बुंदेली धरा की लोकप्रिय आवाज रविवार पंचतत्व में विलीन हो गई। नौगांव रोड स्थित फार्म हाउस पर बाबूजी श्री निगम की ज्येष्ठ पुत्री के पुत्र डॉक्टर ईश निगम द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। पूर्व विधायक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेपी निगम का शनिवार को जिला चिकित्सालय में लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान निधन हो गया था। 94 वर्षीय श्री बाबूजी का 3 पुत्रियों एवं नातियों से भरा परिवार रहा है। जमीनी राजनीति के प्रणेता, शोषितों पीड़ितों की आवाज रहे बाबूजी समाज सेवा एवं राजनीति के लिए समर्पित रहे हैं। सामंतशाही का पुरजोर विरोध करने वाले बाबूजी छतरपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं। बाबूजी के निधन की जानकारी आते ही शहर ही नहीं संपूर्ण बुंदेलखंड अंचल में शोक की लहर व्याप्त हो गई। शनिवार से ही जवाहर रोड स्थित श्री निगम के निवास पर उनके शुभचिंतक एकत्रित होने लगे। रविवार श्री निगम का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थल पर रखा गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मीसाबंदी रहे श्री निगम के पार्थिव शरीर पर एसडीएम विनय द्विवेदी द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शासन की ओर से परिवार को सम्मान निधि भेंट की गई। पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव द्वारा भी अंतिम यात्रा के दौरान पुष्प अर्पित किए गए। श्री निगम के अंतिम दर्शन के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड अंचल से लोगों का आगमन हुआ। अंत्येष्टि हेतु श्री निगम के पार्थिव शरीर को नौगांव रोड स्थित उनके फार्म हाउस पर ले जाया गया। अंत्येष्टि के दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा, पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ल, पूर्व मंडी अध्यक्ष डीलमणि सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल पटेल, भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह सहित पूर्व विधायक जुझार सिंह, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया सहित भारी संख्या में जिले का प्रबुद्ध वर्ग एवं नागरिक उपस्थित रहे। बाबूजी की ज्येष्ठ पुत्री के पुत्र डॉक्टर ईश निगम द्वारा विधि विधान के साथ मुखाग्नि दी गई। इस दौरान श्री निगम की तीनों पुत्रियां भी उपस्थित रहीं। श्री निगम के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के पश्चात अंत्येष्टि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा बाबूजी को एक आदर्श जननेता बताया गया। जन सेवा के सच्चे राजनीतिक मूल्यों के हमारे बीच से जाने से एक निश्चित रूप से निरंक आया है, जिसकी पूर्ति होना वर्तमान परिवेश में असंभव लगता है। करने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित सभी जन जो भी उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, सभी को अनुरोध करता हूँ कि स्वयं से दो शब्द बोलें। सबसे पहले मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूँ तो कृपा करके बाबूजी के लिए 2 शब्द बोलने की कृपा करें। बाबूजी के श्री चरणों में सबसे पहले तो नमन करना चाहता हूँ। बाबूजी ने सदैव हम लोगों को वो रास्ता दिखाया। मैं तो बचपन से बगल में रहा हूँ। छोटे से घर में जब मैं बहुत छोटा था तब से घर जाता रहा। बच्चे हम लोग घर परिवार के लोग खेलते भी रहे। बाबूजी ने, मैं राजनीति से बहुत दूर रहा, लेकिन बाबूजी सदैव उनकी इच्छा रहती थी कि राजनीति में आऊँ और राजनीति में कुछ करूँ। और बाबूजी की जो स्वच्छ राजनीति, उसूलों की राजनीति और मुद्दों की राजनीति करने का जो एक अपना तरीका था, जिससे उन्होंने गरीबों की मदद, असहायों की मदद, मजबूरों की मदद, उनके लिए संघर्ष किया और सबको न्याय पे चलने का जो एक रास्ता दिखाया कि लड़ाई लड़के संघर्ष करके भी अपना हक लिया जा सकता है। ये अगर किसी ने सिखाया राजनीति में तो बाबूजी ने सिखाया। आज उस राजनीति के उस युग का अंत जो हम लोगों के लिए हृदय विदारक है, दुखदाई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे, पूरे परिवार और कुटुंब को इस वज्रपात सहने की ताकत और सामर्थ्य दे। हम सबको उसी रास्ते पे, उसी न्याय के रास्ते पे, स्वच्छ राजनीति के रास्ते पे उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे कि हम लोग उसी दिशा में काम कर सके और सदैव उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आज देश के हमारे समाजवादी विचारधारा की बहुत बड़ी विचारक
डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश जी कृपलानी जी का जिनको सानिध्य प्राप्त हुआ और समूचे प्रदेश के अंदर उन्होंने शोषण, अन्याय, अनाचार, शाही के खिलाफ जो देश में संघर्ष खड़ा हुआ था उसकी अगुवाई करने में जगदम्बा प्रसाद जी निगम का नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में जिले समूचे बुंदेलखंड के अंदर जो गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाइयाँ सैकड़ों लोगों ने लड़ी, आगे भी लड़ी जाएगी। परंतु सबसे बड़ी जो चीज है सोचने की आज कि निगम साहब ने जिस आवाम का शोषण होता था सदियों से उसकी लड़ाई तो लड़ी, परंतु उन लोगों को भी उस लड़ाई में हिस्सेदारी मानसिक तौर से कराने की जो तैयारी की वो बहुत बड़ी चीज। उन्होंने दर्जनों सैकड़ों निगम साहब का अंदर जो साहस था उसको पैदा करने का जो काम किया था तो जिले की राजनीति के अंदर मैंने ऐसा काम नहीं देखा। आज जो सबसे बड़ी क्षति उस तरह से बात रख करके आज आने वाला आज सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी क्योंकि वो तो व्यवस्था भंजक थे, हम लोग व्यवस्था भंजक समाज के लोग हैं। किसी भी कुरीतियों और कठोरताओं और कट्टरताओं के खिलाफ संघर्ष हमेशा साहस के साथ करते और सैद्धांतिक राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, संसदीय राजनीति को द्वितीय करते हैं। वो आज सच्ची श्रद्धांजलि निगम साहब को तभी मानी जाएगी जब उनके द्वारा जीवन में किए हुए जो कार्य थे गैर बराबरी के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, लाल फीताशाही के खिलाफ, शामनशाही के खिलाफ यदि उनका एक छोटा सा अंश भी यदि हम जिए वो कहीं रह रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि राजनीतिक क्षेत्रों में हो। राजनीतिक क्षेत्रों से दुनिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं थे। दुनिया में परिवर्तन होते सोशल रिफॉर्म से, सामाजिक परिवर्तनों से, तभी सभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निगम साहब का मुझे बहुत सानिध्य रहा, बहुत प्रेम रहा, बहुत आशीर्वाद रहा, इसलिए रहा मैं उनके द्वारा बताए मार्ग पर मैंने चलने की काफी कोशिश की और काफी किया कि हमारे उनके संबंधों में तरंग थे जिनमें दल और इस तरह की कोई सरकारों का कभी कोई अंतर नहीं था। उसी श्रद्धा और उसी से प्रभावित होने के काम छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जनप्रिय नेता जिनको सब बाबूजी के नाम से जानते थे आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। उन्होंने स्वयं खड़े होकर के क्षेत्र की समस्या हो चाहे क्षेत्र का विकास हो, जिस तरीके से जागरण किया है वो खास करके शोषित, वंचित और जिनको समाज में न्याय नहीं मिल रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। अनेक योजनाएं उनके समय की है, चाहे वो डैम हो, अनेक सिंचाई योजनाएं जिनके बारे में बताना बहुत लंबी बात हो जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बुंदेलखंड के गांधी समाजवादी पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक संघर्षशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के महामना थे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसके लिए उन्हें आवाज ना उठाई हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे जनता की समस्याएं हो। उन सब समस्याओं के प्रति उनकी जितनी गहरी समझ थी, वो जितना संघर्ष करने का मादा था, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वो 19 महीने मेरे पिताजी और माननीय शुक्ली जी, उमेश जी के पिताजी के साथ कारावास में रहे इमिसा में, और मेरा तो उनका बड़ा पारिवारिक संबंध भी था। मेरे पिताजी के सामने प्रैक्टिस भी की, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और वरिष्ठों के प्रति जो आदर का भाव था वो मैंने अपने जब मेरी आयु हुई 16-17 साल की तब मैंने देखा था। उनके गुरु थे माननीय अवस्थी जी, साहब सुधीर अवस्थी, उनके पिताजी, वो उनके गुरु थे बड़े अवस्थी जी। वो उनके अंडर में प्रैक्टिस करते थे। मुझे याद है कोई कानूनी त्रुटि रही होगी तो वो डांट रहे थे उनको, और निगम साहब खड़े होकर टपका रहे थे, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण मैंने पहली बार देखा और मुझे लगा ये व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील है, बहुत बड़े मन का है और ये अपने गुरु का बहुत आज्ञा पालक है।
ऐसा व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझसे बहुत पसंद रहते थे, कहते तुम्हारी वाणी में बहुत दम है और तुमको एक बार विधानसभा में पहुंचना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ने का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे आग्रह करते ही रहते थे बाद में। ऐसा विशाल व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी जो कमी हुई है उसकी लगता मुझे भरपाई संभव नहीं है। यहाँ जितने भी क्षेत्र के लोग आए हैं उनसे व्यक्तिगत संबंध था, उनका व्यक्तिगत संबंध, और उनके लिए संघर्ष करते थे। कोई भी योजना हो, सब योजनाएं लाना और उसके लिए संघर्ष करना। और मुझे तो यहाँ तक मैंने उनको विधानसभा में बोलते हुए देखा, मैंने ऐसा विधानसभा का नियम का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। जैसे विधानसभा के नियमों के बारे में एक एक बात की जानकारी हो, उनका तर्क सुनने लायक होता। मंत्री घबराते थे प्रश्नों के उत्तर देने में। अब तो पटेल जी हैं, ये तो उस समय मंत्री भी थे, उनसे प्रश्नों के उत्तर देने में घबरा, उन्हें मालूम था कि निगम साहब कहाँ उलझा लें, लेकिन वो सब जनहित में था। वो किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष नहीं था उनका जनहित में काम हो, जनता का काम हो, यही उनका वो था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत दुख का विषय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हम सबको उनका जो परिवार, व्यक्तिगत परिवार उनका, वही उनका पूरा राजनीतिक परिवार, सामाजिक परिवार, इसको दुख वहन करने की शक्ति दे। जय श्री ओम शांति। आदर्श हमारा पूरा परिवार उन्हीं की दिए हुए आदर्शों में आगे अभी बढ़ रहा है और पहले से ही बढ़ता आया है। सामंतवादी के खिलाफ एक जो अभियान चलाया उनने, उस अभियान के तहत जो इस जिले की बुरी दुर्दशा थी, और दुर्दशा से निकालने के लिए उनने इतना संघर्ष किया, और हम सभी लोग क्षेत्र में 10-5 लोग थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनमें से एक परिवार का, मैं भी उसी परिवार का एक सदस्य हूँ। इस तरह से बाबूजी ने जो हम लोगों को आदर्श दिए, जो हम लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का एक सही मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलते हुए आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी का चला। ऐसे हमारे बाबूजी आज हमारे सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आदर्श हैं, जो उनने हम आपको सभी को अच्छे आदर्शों पर चलने का जो एक मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम तो सभी से निवेदन करेंगे कि आप उनके मार्ग पर चलें, और जो भी परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में वो कभी पीछे नहीं हटे। उस समय वाहन कुछ नहीं थी, गाड़ी घोड़ा नहीं थी, लेकिन एक स्कूटी से जहाँ जब जरूरत पड़ी तो तब वो घर से किसी को बताया, फिर आगे चले गए। उसके बाद इसके बाद मतलब ये स्थिति है वहाँ पूरे क्षेत्र में, ये स्थिति थी कि बाबूजी को हर घर में एक सदस्य के रूप में मानते थे कि हमारे बाबूजी हमारे घर के हैं। ऐसी किसी भी विपदा में वो उसके साथ भी खड़े रहते थे। उनके आदर्शों पर हमारा सभी से अनुरोध है और सभी से निवेदन भी है कि उनके आदर्श जो हैं उनको आगे बढ़ाने का हम सभी लोग काम करेंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें, जगह दें, और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का हम सभी को आशीर्वाद दें। बुंदेलखंड में एक बहुत से हमने नेता खो दिया है, जिसका दुख हम सबको, आज पूरे छतरपुर शहर को है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने स्थान में, अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। जय श्री। ऐसा व्यक्तित्व जिले से चला गया है जिसने गरीबों की लड़ाई की शुरुआत छतरपुर में की थी, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। भले विरोधी विचारधारा रही हो, लेकिन उनकी गरीबों के प्रति उनका जो स्नेह रहा है, तो उनके लिए लड़ने की एक जो क्षमता हम लोगों ने उनसे सीखी है, तो निश्चित रूप से अब जिले से गायब सी हो गई है। और निश्चित रूप से न सिर्फ छतरपुर बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बुंदेलखंड के लिए वो एक न सिर्फ एक अच्छे वक्ता, न सिर्फ एक अच्छे वकील, बल्कि आज के समय में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने वाला एक जुझारू नेतृत्व हमारे बीच से चला गया है, जिसकी पूर्ति होना बहुत असंभव है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए
ले लो आप।